अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर मार्केट मेकर्स ब्रोकर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम अपने फॉरेक्स की दुनिया में देखें लास्ट 8-10 साल की हिस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है वो नुकसान आयरन एफएक्स ने किया है। एक बहुत बड़ा ब्रोकर था और लोगों की पेमेंटें उसने हड़प कर ली सरेआम। साइसिक से ताल्लुक़ था उस बंदे का, जिस बंदे की कंपनी थी, जो बंदा कंपनी का मालिक था। पीछे जब मेरी एक बंदे से बात हो रही थी जो आयरन एफएक्स के अंदर उस वक्त काम करता था, तो मैंने उससे नुकसान की वजह पूछी, तो कहता है कि मार्केट में उसने मार्केट मेकिंग शुरू कर दी है। मार्केट मेकर्स होता कौन है? मार्केट मेकर ऐसा ब्रोकर होता है जो ट्रेड अपने पास रख लेता है, आगे ट्रांसफ़र नहीं करता। अभी आपके जहन के अंदर ये बात आ रही होगी कि अपने पास कैसे रखता है, आगे क्यों नहीं रखता। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आप लोगों के सामने आसान बना देता हूँ। आप जब भी किसी ब्रोकर के अंदर काम करते हैं, अकाउंट ओपन करने पे जाते हैं, तो दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है ओपन लाइव अकाउंट और एक होता है ओपन डेमो अकाउंट। हम जब डेमो अकाउंट पे ओपन करते हैं तो $1,00,000 हम अकाउंट में बैलेंस रखना, डेमो लेना चाहते हैं तो $1,00,000 हमें मिल जाता है। $50,000 लेना चाहते हैं, $50,000 मिल जाता है। $20,000 लेना चाहते हैं, $20,000 मिल जाता है। अब क्या है कि जब हम डेमो पे काम करते हैं तो कंपनी हमसे पेमेंट क्यों नहीं लेती? अगर हमको नुकसान होता है तो ये बात सोचें कि क्या कंपनी को उसका नुकसान होता है या नहीं। जब हमें फ़ायदा होता है ना तो कंपनी हमसे नुकसान लेती है। मार्केट मेकर ब्रोकर नुकसान आता है हमसे लेता नहीं है, नफ़ा आता है हमें देता नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है? असल में वजह ये है कि जो डेमो अकाउंट होता है ये एक डिमी अकाउंट टाइप होता है। जो ट्रेड हम लगाते हैं ये मार्केट के अंदर जाती नहीं है, सिर्फ शो होता है। इसका जो नुकसान होता है वो नुकसान ब्रोकर को नहीं होता और ना ही नफ़ा ब्रोकर को होता है। जबकि रियल अकाउंट के अंदर जब हम ट्रेड लगाते हैं तो जो ईसीएन ब्रोकर होता है, खालिस ब्रोकर होता है, वो ट्रेड आगे मुल्क को ट्रांसफ़र कर देता है और स्प्रेड की मद में वो चार्जेस काटता है। तो बात चल रही थी आयरन एफएक्स के हवाले से। तो आयरन एफएक्स ने मार्केट मेकिंग शुरू की जिसकी वजह से उसको नुकसान हो गया। नुकसान जब उसको हुआ तो उन्होंने सब लोगों की पेमेंट खा ली और साइसिक के अंदर जो मालिक था वो मालिक आज भी साइसिक के अंदर बड़े शौक़ से जहाँ चाहता है चला जाता है, एक दिन जेल भी नहीं गया। साइसिक वालों ने उस ब्रोकर की रेगुलेशन भी ख़त्म नहीं की, अब भी रेगुलेशन है, किसी ने कुछ ना पूछा। कुछ दोस्त कहते हैं कि जब रेगुलेशंस की बात होती है तो रेगुलेशन के अंदर हम वो जो रेगुलेशन देते हैं वो बड़ी सख्ती करते हैं। कुछ भी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। जिनकी रेगुलेशन होती है वो कुछ भी कोई सख्ती नहीं कहते। रेगुलेशन वालों ने तो इतना भी नहीं पूछा। और मार्केट मेकर ब्रोकर जो होता है वो रियल अकाउंट में भी ट्रेड अपने पास रखता है। जब हमें प्रॉफिट फॉरेक्स से आता है तो ब्रोकर को नुकसान आता है, और जब हमें नुकसान आता है तो ब्रोकर को प्रॉफिट आता है। ये इतनी ज़्यादा चोरियां हैं, इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर चोरियां हैं कि आप लोगों को शायद इस बात की समझ भी नहीं आए। पहले मेरे जहन के अंदर भी यही बात थी
कि मार्केट मेकर कितनी चोरी करता होगा, कुछ स्प्रेड की मद में 1-2 पिप कर लेता होगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट मेकर ब्रोकर अगर आपसे स्प्रेड की मद में ना भी काटे तो वो उसको प्रॉफिट होता है। इतनी बारीक बीनी से वो चोरियाँ करता है, वो मार्केट में इंजेक्शन लगाता है कि आपकी समझ भी नहीं है। और मार्केट मेकर ब्रोकर के अंदर जिस तरीके से वो इंजेक्शन लगाते हैं उस तरीके से इंजेक्शन कि आपको शायद उसकी समझ भी ना आई हो। और जो मेरी ख्याल है, जो मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि मार्केट मेकर ब्रोकर आपसे 1% बल्कि 0.01 पिप भी कुछ भी अगर आपसे स्प्रेड की मद में ना काटे फिर भी आपको प्रॉफिट होता है। मार्केट ब्रोकर आपको बहुत से बोनसेस देता है, बहुत से लालच देता है कि आप आएँ, और मार्केट मेकर ब्रोकर से पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन आजकल कुछ ईसीएन ब्रोकर भी हैं, कुछ ऐसे ब्रोकर भी हैं जो रियल अकाउंट पे हमारी ट्रेड आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन वो भी काम मार्केट मेकर वाला करते हैं, मार्केट मेकिंग वो भी करते हैं। और मार्केट मेकर में वो स्प्रेड भी काटते हैं, और ऐसे ऐसे उनके कानून बने हुए हैं जिन कानून पे चलकर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर ब्रोकर जो है वो ट्रेड आगे ट्रांसफ़र नहीं करता, सिर्फ वही मार्केट मेकर होता है। बल्कि आजकल जो ये बड़े बड़े ब्रोकर हैं जिनमें बेशुमार नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कानून रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए हुए हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश यही है कि बंदा प्रॉफिट ना कमा सके। जो ट्रू ईसीएन ब्रोकर होता है और जो मार्केट मेकर होता है, इनके अंदर फ़र्क क्या है? मार्केट मेकर की कोशिश ये होती है कि जो ट्रेडर आया हुआ है वो हमसे प्रॉफिट ना कमा सके, जबकि क्योंकि उसका जो नुकसान होता है वो अपने पास रखता है, आगे बैंक को ट्रांसफ़र नहीं करता। लेकिन जो भी रियल ब्रोकर होता है उसकी ख्वाहिश यही होती है कि जो ट्रेडर आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ताकि वो ज़्यादा अरसे तक मार्केट के अंदर रह सके और मार्केट में हमें ज़्यादा स्प्रेड की मद में वो पैसा देता रहे। मार्केट मेकर ब्रोकर के अंदर काम करना ऐसी है कि आप अपनी पेमेंट कुएं के अंदर फेंक देते हैं और कुएं में से आपकी पेमेंट को निकलवाना। तो सबसे पहले अगर आप ब्रोकर के अंदर काम कर रहे हैं तो ब्रोकर को देखेंगे क्या ये मार्केट मेकर तो नहीं है, क्या ये एक ईसीएन ब्रोकर है या मार्केट मेकर ब्रोकर है। अगर वो आपको किसी भी किस्म का कोई बोनस वगैरह देता है तो वो एक मार्केट मेकर ब्रोकर देता है। एक ईसीएन वाला, एक अच्छा रेगुलेटेड ब्रोकर जो होता है, जो ब्रोकर जिसको सिर्फ आपके स्प्रेड से ताल्लुक़ होता है, वो ब्रोकर कभी भी आपको ट्रेडेबल बोनस नहीं देता। तो मार्केट मेकर ब्रोकर के अंदर काम करना सरासर बेवकूफ़ी है, और जितने तक इसे आप बच सकते हैं इतने तक बच जाएं। आपकी जो पेमेंट होगी वो नुकसान पे होगी। और मार्केट मेकर की एक और निशानी ये है कि ये आपको विड्रा बहुत मुश्किल से देता है, 3-3 दिन लगा लेता है, 2-2 दिन लगा लेता है, 4-4 दिन लगा लेता है, या ज़्यादा टाइम लगाता है। हालांकि पेमेंट आपकी पड़ी हुई है, आपको जिस वक्त चाहिए उस वक्त आपको पेमेंट निकलवानी पड़ेगी। कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि मार्केट मेकर ब्रोकर लीवरेज ज़्यादा देते हैं, बाकी नहीं देते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि कुछ ब्रोकर हैं वो लीवरेज का मार्केट मेकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपके इल्म में नहीं है कि आप जिस ब्रोकर के अंदर काम कर रहे हैं वो मार्केट मेकर है, ये ट्रू ईसीएन ब्रोकर है, अगर वो मार्केट मेकर ब्रोकर है तो उस पर आप अपनी पेमेंट निकलवा लें, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। और अगर आप बहुत अरसे से नुकसान के अंदर हैं तो ये सोच लें, इस बात पे आपको गौर करना पड़ेगा कि मैं इतने अरसे के अंदर जो नुकसान के अंदर हूँ वो नुकसान मैं क्यों ले रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह मार्केट मेकर ब्रोकर भी हो सकता है, जो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपकी पेमेंट को अंदर अंदर से काटता रहता है। तो उम्मीद है आज के जो ट्यूटोरियल है ये मार्केट मेकर ब्रोकर के हवाले से था, इसकी आपको समझ आ गई होगी। इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर, ईमेल
आपके सामने है। कॉल टाइम हमारा शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक होता है। आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा सा क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज भी आप सेंड कर सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री फेसबुक पेज और स्काइप वगैरह आपके सामने है। टेलीग्राम का नंबर भी आप लोगों के सामने है। बस लास्ट में वही बात कहूँगा कि हमारे दुआओं में लाज़मी याद रखा करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।